साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ में जो लाभ और हानि में जो हम लोग स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। और कल हम लोगों ने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग फिर से सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए आज का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 86 नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है ये, हमारा टाइप 10 का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख दिया जाए, ये किसका है? टाइप 10 का क्वेश्चन है। टाइप 10 का 86 नंबर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। टाइप 10 के हमारा 86 नंबर प्रश्न है। ये बोल रहा है एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 20 रुपये तथा विक्रय मूल्य 10 रुपये कम होती है तो लाभ 5% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना है। वस्तु का क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम प्रश्न रख देते हैं ताकि आप लोगों को प्रश्न भी दिखाई दे। चलिए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर कंटेंट देखिए, हम लोग चेहरा दिखाने नए आए हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? 25% लाभ पर बेचा जाता है। तो 25% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 1/4 में बेचा जाता है तो नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा? CP, जब तक ये नहीं कहा जाए कि SP पर बेचना है। ठीक, तो नीचे वाला हो जाएगा हमारा CP और यहाँ पर दिया हुआ है कि लाभ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब CP और SP और क्या निकल जाएगा हमारा? SP। CP और SP, ये जो टाइप है इसमें हम लोग SP को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे? SP को बराबर। SP बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब जो उससे खरीदते हैं। CP बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिससे हमको कोई चीज़ खरीदना रहता है। सेलिंग प्राइस मतलब बेचना रहता है। ठीक है, तो SCP कितना है? यहाँ पे 4 है और 4 से कितना हो गया? 1 रुपया प्रॉफिट हो गया तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यदि क्रय मूल्य क्या हो जाए? 20 रुपया कम तथा विक्रय मूल्य 10 रुपया कम। क्रय मूल्य में क्या करना है? 20 रुपया कम करना है। क्रय मूल्य में 20 रुपया क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दीजिए ताकि हमको बनाने में सुविधा होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्यों लगाए? कांस्टेंट इसीलिए लगाए क्योंकि हम यहाँ पर कोई दूसरा वैल्यू क्या कर रहे हैं? इसमें घटा रहे हैं। 4 में 20 घटाएंगे तो इससे हमको आंसर निकालने में क्या होगा? परेशानी होगा। इसीलिए हम कांस्टेंट के रूप में क्या ले लिए? x ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4x में क्या कर देंगे हम लोग? 20 क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये CP में क्या कर रहा है? 20 रुपये कम तथा विक्रय मूल्य मतलब SP में क्या कर रहा है? 5x में 10 रुपया कम होता है। तो लाभ में क्या होता है? 5% की वृद्धि हो जाता है। तो पहले हमारा लाभ कितना था? 25%। कितना था? 25%। इसमें फिर हमको 5% क्या हो गया? और लाभ जोड़ दिए इसमें। तो हमारा टोटल लाभ कितना हो गया? 30%। टोटल लाभ कितना हो गया हमारा? 30%। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे मतलब कैसे? 30 रुपया लाभ हुआ है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 100% में से 30% लाभ हो गया तो ये बिकेगा सामान कितना में? 130% में। और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। ये भी हमारा SP हो गया, ये भी हमारा SP हो गया। तो SP क्या हो गया? बराबर हो गया। चलिए अब इससे हमको क्या निकालना है? इस प्रश्न में निकालना है हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से क्या कर दीजिए? काट दीजिए। अब यहाँ से गुणा कीजिए। 13 चौकी कितना हो जाएगा? 52x। 20 चौकी 80। अब यहाँ पे गुणा करेंगे। 10 पचे कितना हो जाएगा? 50। 10 पचे कितना हो गया? 50 हो गया। 10 पचे 50x, 50x। और यहाँ से गुणन करेंगे। 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए।
अब यहाँ पे 52 में से 50 घटेगा, कितना बच जाएगा? 52 में से 50 घटेगा, 52 में क्या घट जाएगा? 50 घट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2x। और इधर आएगा ये इधर आएगा ये, तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 13 दूना कितना होगा? 26 होगा। 13 दूना 26, तो इधर हमारा आके कितना बच जाएगा? यहाँ पे 160 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है। सीपी कितना है? 4x। मतलब इसको 4x बनाने के लिए इधर 2 से गुणन किए, तो इसको भी क्या कर देंगे? 2 से गुणन कर देंगे। तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 320। यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर, और यही हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए इसी तरह से हमको बनाना है। आपको समझाने में हमको क्या हुआ? लेट लगा, नहीं तो ये प्रश्न तुरंत बनेगा। चलिए इसी तरह से देखते हैं, इसी टाइप में हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? चलिए पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 11.1/9% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 1300 रुपये तथा विक्रय मूल्य 3000 रुपये कम होती है। ठीक है, शेष पाठ इधर दिया गया है। देखिए यहाँ पे, इधर देख लिए थे हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 11.1/9% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 1300 रुपये तथा विक्रय मूल्य 3000 रुपये क्या होती है? कम होती है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है? इसके बाद बोला है कम होती है, कम होती है। इसमें नहीं दिया गया, इसका नेक्स्ट पेज में दिया गया है भाई। इधर है नेक्स्ट पेज। हाँ, यहाँ पे देखिए है, कम होती है तो क्या होता है? यहाँ देखिए क्या होता है यहाँ पे? तो हानि 9.1/11% हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसको बनाएंगे हम लोग अलग तरीका से, और ये क्वेश्चन भी क्या है? अलग है। इसमें हमको क्या दिया गया है? पूर्णांक में दिया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं इस प्रश्न को। देखिए कैसे बनाना है। 11.1/9% को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे? हम लोग फ्रैक्शन में लिख देंगे कितना? 1/9%। 1 कितना लिख देंगे? 9%। यहाँ पे 11.1/9% है, इसको कितना लिख देंगे? 1/9% लिख देंगे। ठीक है, 1/9% लिख देंगे। तो यहाँ 1/9, तो नीचे हमारा क्या आ गया? सीपी आ गया। ऊपर में क्या बोल रहा है? लाभ पे बेच रहा है, तो ये हमारा पी हो गया। क्या हो गया? पी हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखें? यहाँ पर सीपी हो गया और ये पी हो गया। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा सीपी और इधर निकल जाएगा हमारा एसपी। सीपी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको एक्स ले लेंगे, यहाँ पे भी कांस्टेंट एक एक्स ले लेंगे। इसके बाद क्या बोला? यदि क्रय मूल्य में क्या कर रहा है? 1300 रुपया क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और तथा विक्रय मूल्य में कितना कम कर रहा है? 3000 रुपया कम कर रहा है। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो हानि क्या होता है? 9.1/11%। पिछला क्वेश्चन में ध्यान दिए थे एक बात, यहाँ पर क्या बोल रहा था? बढ़ गया था। बढ़ गया तो क्या कर दिए थे? यहाँ पे लाभ को जोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ डायरेक्टली हमको बताया जा रहा है इस प्रश्न में कि 9.1/11% क्या हो रहा है? इसको हानि हो रहा है। ठीक है, ऐसे इसको बताने के बाद हम इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू से आपको सोल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 9.1/11% दिया गया है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 1/11। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा हमारा लॉस। तो यहाँ पे इसको एसपी में लाने के लिए 11 रुपया में क्या करना है? बेचना है, जिसमें 1 रुपया क्या करना है? हानि है। 1 रुपया क्या है हमारा? हानि है। तो कितना हो जाएगा? 10/11। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे,
ये आ जाएगा 90x और यहाँ से इसको गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा 13,000 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 11 से इसको गुणन करेंगे हो जाएगा 110x और यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 33,000। कितना हो जाएगा ये, 33,000 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 90x 110 में से 90 चल जाएगा तो बच जाएगा कितना, 20x और 20x बराबर कितना हो जाएगा, 33,000 में से 13,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और हमको क्या पूछा है, सीपी पूछा है। क्या पूछा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 9x है। कितना है हमारा, 9x है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग क्रय मूल्य। क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। सॉरी x 20x है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1,000 और हमारा है कितना, 9x है। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 9x है। तो यहाँ से 9x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 9,000 रुपये। यही हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। आप लोग देखे होंगे कि हमारे एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको समझाने में इतना लेट लगता है लेकिन बनाने में इतना लेट नहीं लगता है। आप लोग बना के देखिएगा, रिवीजन करके, बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला सेलेक्टेड प्रश्न। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और हमेशा लाते रहेंगे। अभी हमारे पास टाइप करने का साधन न है डिजिटल बोर्ड का सुविधा है, इसीलिए हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे। हमको कंटेंट से मतलब है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा टाइप 11 का 90 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए देखते हैं हमारा क्या है हमारा प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति एक मेज और कुर्सी ₹500 में खरीदता है। वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेचता है। फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपया लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 10 रुपया लाभ होता है। कुर्सी का क्या निकालना है, क्रय मूल्य रुपया में निकालना है। क्रय मूल्य किस में निकालना है, रुपया में निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, एक चैप्टर आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या देखते थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमको 3 तरह का चीज़ दिया रहता था। एक अलग वस्तु, 2 अलग अलग वस्तु का दाम और एक ठो दिया रहता था मिक्स दाम। उसी तरह यहाँ भी क्या है, मिला हुआ दाम दोनों का कितना है, मिला के 500 रुपया है। और एक वस्तु कितना है, 2 ठो, एक मेज है और एक कुर्सी है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। तो ये हमारा स्पेशल टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस में आता है क्वेश्चन, जिसको हम लोग किससे सोल्व करेंगे, एलिगेशन से। और ऐसा प्रश्न एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये प्रश्न। चलिए देखते हैं 90 नंबर प्रश्न। प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है। प्रश्न नहीं दिखेगा तो बनाने में मज़ा नहीं आता है। चलिए क्या क्या है हमारे पास, मेज है और क्या है, कुर्सी है। मेज है और कुर्सी है। क्या बोल रहा है कि मेज पर क्या होता है, 10% की हानि होती है। मेज पर क्या होता है, 10% की हानि होती है। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या होगा जाएगा, 10% की हानि। 90 नंबर प्रश्न है तो 10% की क्या हो जाएगी, हानि। इसको कितना लिखेंगे, माइनस क्या सूचित करेगा, हानि को 10%।
इसके बाद लाभ प्रतिशत क्या बोल रहा है, 10% का क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए +10%, +10%। इसके बाद क्या बोला, फिर भी उसे कुल मिलाकर कितना हो रहा है, 10 रुपया लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे रुपया को किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 10 रुपया लाभ ऊपर और दोनों को मिलाकर, चूँकि यहाँ पर भी क्या है मिलाकर, और यहाँ भी दम क्या दिया गया है मिलाकर, तो मिलाकर मिलाकर तब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सीपी आ जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 बटे कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। ये यहाँ से 5 दूना 10, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 2%। 2% क्या आया हमारा लाभ आया। तो यहाँ पे प्लस में कितना प्रतिशत, 2% आ जाएगा। अब यहाँ से लगाएंगे एलिगेशन, क्या लगाएंगे एलिगेशन। और एलिगेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो रेशियो आता है यहाँ पे किसका आता है, सीपी का आता है। किसका आता है, सीपी का आता है। 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ बताइए -10 है और इसमें -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपोजिट चीज़ है तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक, 4 से घटाइए, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अनुपात कितना आ गया 3 आ गया। यही हो गया हमारा सीपी। क्या हो गया हमारा सीपी हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सीपी, 2:3 हो गया। अब क्या बोल रहा है, कुर्सी का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अब यहाँ पे रेशियो में हमको कितना आ गया टोटल 5, लेकिन है ना 5 में कितना है 500, तो 500 बटे कितना 5। अब बताइए यहाँ पर कुर्सी का रेशियो में कितना दिया गया है 3 रेशियो, तो यहाँ से निकालेंगे 3 रेशियो का वैल्यू। 5 से इसको कटाएंगे कई बार में 100 बार में, तो 100 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 रुपया। कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कुर्सी का कीमत कितना 300 रुपया। और देखिए और बेहतरीन प्रश्न दिखाते हैं अगला वाला, इससे भी मज़ेदार प्रश्न है हमारा 91 नंबर प्रश्न। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते रहिए प्रश्न को। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, एक आदमी है 2 कुर्सी खरीदता है। कई ठो कुर्सी खरीदता है, 2 ठो कुर्सी खरीदता है। 91 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक आदमी है 2 कुर्सी खरीदता है, तो कुल 900 रुपये के लागत में खरीदता है। उसको पैसा कितना लगता है 900। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसकी लागत पे 5/4 पर बेचकर उसे कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 रुपये का लाभ होता है। तो पूछ रहा है कम दाम वाली कुर्सी का लागत कितना है, कम दाम वाली कुर्सी का लागत कितना है। तो हमारे पास कुर्सी कई ठो है 2 ठो है, कुर्सी कई ठो है 2 ठो है। तुलना किससे करना है, इसमें तुलना करना है 100 से। 4/5 को प्रतिशत में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, कितना हो जाएगा 20 5 6 100, 20 चौकी 80 आया। इसका मतलब क्या हुआ 100 से कितना कम है 20 कम है, तो इसको 20% का पहला कुर्सी पे क्या हो गया नुकसान हो गया। क्या हो गया नुकसान हो गया। एक कुर्सी को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को कितना में बेच रहा है 5/4 में, तो 5/4 गुना 100 कर दीजिए। तो 4 से कटेगा कई बार में 25 बार में, तो 25 5 से कितना हो जाएगा 125। तो ये 100 से कितना ज़्यादा 25 ज़्यादा, मतलब इसको 25% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है कुल मिलाकर इस लेन देन में 4/5 पर 4/5 पर सॉरी कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 रुपये का लाभ होता है। टोटल कितना का लाभ होता है 90 रुपये का। तो इसको भी किस में बदलना पड़ेगा प्रतिशत में बदलना पड़ेगा ना। तो इसको चलिए हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं, इसको थोड़ा ले जाते हैं ऊपर। अरे यार इसमें तो कुछ आया ही नहीं। देखिए यहाँ पर फिर से समझाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई किए
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, 20 चौके कितना आ गया 80, 20 चौकी 80। 100 से कितना कम है 20 कम है, मतलब इसको 20% क्या हो गया हानि हो गया। 5/4 वाई दूसरा कुर्सी के लागत के 5/4 मूल्य पर बेचा, तो इसको 100 से गुणन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 बार में कटेगा। 25 पंचे कितना आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा, तो इसको 25% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। इसके बाद ओवरऑल ये कितना लाभ कमाता है 90 रुपया लाभ कमाता है, कितना पे 900 रुपया पे। इसको प्रतिशत में लाएंगे तो 900 से ये कट जाएगा 9 बार में, यहाँ कटा देंगे 10 बार में कट जाएगा, तब यहाँ कितना आ जाएगा 10%। तो ओवरऑल इसको लाभ कितना हो गया 10%, क्या हो गया 10% लाभ हो गया। यहाँ से इसको क्या करेंगे एलिगेशन निकालेंगे इसका, तो यहाँ से 25 में 10 जाएगा, कितना बचेगा भाई 15 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ पर इसको क्या सॉरी यहाँ पर अपोजिट चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 10 30 हो जाएगा, घटाएंगे -20 -10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। ये आ गया हमारा 1:2, क्या आ गया हमारा सीपी का रेशियो। तो ओवरऑल यहाँ पे है कितना रेशियो में 3, लेकिन रुपयों में कितना है 900 रुपया। इसको 3 से कर दीजिए, क्या डिवाइड कर दीजिए। अब पूछ रहा है कि कम दाम वाला कुर्सी, क्या पूछ रहा है यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कम दाम वाली कुर्सी का लागत है, तो कम दाम वाली कुर्सी का लागत कितना है रेशियो में 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा 300 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 300 रुपया। यही हो जाएगा हमारे पास सस्ता वाला कुर्सी का दाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ हमारा आज का सेशन समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस का आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन का ही यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाने में असुविधा होती है दिक्कत होता है उसी को हम यहाँ पर लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।